वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे आज के दिन की मुनासबत के हवाले से, क्योंकि आज है नवी मुहर्रम और इस हवाले से आपको पता है कि मुल्क भर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। 9 और 10 मुहर्रम को जुज़वी तौर पर आपको पता है कि बंद भी की जाती है, मोबाइल फ़ोन सर्विसेज भी बंद कर दी जाती हैं। फिर जुलूसों और मजालिस की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे हाई अलर्ट हो जाते हैं, जबकि हसास मकामात पर इजाफी नफरी भी तैनात की गई है। और सिक्योरिटी प्लान के तहत निगरानी के जदीद निज़ाम, चेकिंग के सख्त इंतजामात और इसके साथ साथ ट्रैफिक के खुसूसी इंतजामात भी किए गए हैं। और इन इंतजामात की तफसीलात जानने के लिए जी अभी हमारे साथ कौन है? हमारे साथ अरशद शाह साहब मौजूद हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। थैंक यू सो मच अरशद फॉर ज्वाइनिंग अस। बताइएगा शहर इक़्तिदार के हालात, रावलपिंडी के हालात भी जुड़ा शहरों में इस वक्त किस तरह के सिक्योरिटी मेजरमेंट्स लिए गए 9 और 10 मुहर्रम को लेकर? जी, लेकिन जैसे कि वो आपने मौका दिया, जैसे कि जुड़वा शहर है रावलपिंडी और इस्लामाबाद, बिल्कुल इनका एक ही जैसा माहौल होता है। तो ये बड़ी अच्छी प्लानिंग है इंतजामिया की जानिब से कि 9वें मुहर्रम उल हराम को इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस होता है और 10वें मुहर्रम उल हराम को रावलपिंडी में होता है। बहुत सारे लोगों की ट्रैवलिंग का साथ हो जाती है। जब यहाँ पर जुलूस होता है तो रावलपिंडी को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया जाता है। जब रावलपिंडी में 10 मुहर्रम में होता है तो इस बात वाले रिलैक्स हो जाते हैं। एक एक जब होती हैं, लेकिन चीजें अच्छी होती हैं। अब अगर 9वें मुहर्रम का जो मरकजी जुलूस है इस्लामाबाद का, अगर हम उसकी बात करें तो वो G62 में असना अशरी जो मरकजी इमाम बारगाह है वहीं से बरामद होता है और अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ वापस वहीं पर आकर जो है नमाज मगरिब बाद जो है वहां पर आकर इख्तिताम पजीर हो जाता है। जी मरकजी जुलूस के हवाले से सिक्योरिटी के तमाम जो इंतजाम है वो मुकम्मल इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी से बताया गया है कि जुलूस की सिक्योरिटी पर जिला पुलिस, जिसको ICT इस्लामाबाद कहते हैं, स्पेशल ब्रांच, ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों समेत 3000 नौजवान मुकम्मल तौर पर ये जुलूस दिखेगा और उसके बाद तक वो इख्तिताम पजीर हो जाता है, ये ड्यूटी जो है वो अपनी सर अंजाम दे रहे होंगे। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटी मरकजी कंट्रोल और मोबाइल कंट्रोल से मॉनिटर किया जाएगा। इसके साथ साथ जो जुलूस के रूट हैं इनको खारदार तारों से, कनात से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अच्छा, हम पिछले सालों में हम देखते थे कि जो जुलूस के रास्ते हैं उन पर कनातें लगाई जाती थी, लेकिन इस बार सिक्योरिटी को मजीद सख्त करने के लिए कंटेनर्स का भी इस्तेमाल किया गया है, ताकि कोई बात ऐसा होता है कि जब बहुत ज्यादा रश बढ़ जाता है तो कुछ लोग कोशिश करते हैं कि हम कनातें क्रॉस कर लें, तो वह सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा होता है। तो अभी वहां पर जो है उन्होंने कंटेनर्स लगा दिए हैं ताकि बिल्कुल ऐसा कुछ भी ना हो। जुलूस को 3 लेयर सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी, जिनमें सबसे पहला ये होगा कि स्नाइपर्स कमांडोज तैनात होंगे जो जुलूस का रास्ता है वहां पर, और उसके बाद जो दाखिली रास्ते हैं वहां पर स्कैनर्स भी लगा दिए गए हैं। कोई भी शख्स बगैर अपनी स्कैनिंग करवाए, बगैर मुकम्मल तलाशी के जुलूस में दाखिल नहीं हो सकेगा। जुलूस के रूट को जदीद बम डिस्पोजल स्क्वाड के जरिए क्लियर किया जाएगा। जुलूस गुजरने से पहले जो है वो डिस्पोजेबल स्क्वाड जाएगा, पूरे रास्ते को मॉनिटर करेगा कि कोई भी जो ऐसी चीज वहां पर नस्ब ना की गई हो, बिल्कुल क्लियर हो। उसके बाद जुलूस वहां से गुजरेगा और फिर ये जो है जी फ्रंट और बैक पर CTD और जिले पुलिस रेंजर्स के खुसूसी दस्ते जो है वो तैनात होंगे। अच्छा अरशद, ये बताएं कि आपने जिक्र किया G62 इमाम बारगाह असना अशरी के हवाले से, जो कि मरकजी इमाम बारगाह है, और हमने देखा कि वहीं से जुलूस बरामद भी होता है और फिर मगरिबैन के बाद इख्तिताम पजीर होता है। तो वहां पर सिक्योरिटी की कैसे इंतजामात हैं, कितनी तादाद में अमला वहां तैनात किया गया है? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी वहां पे सिर्फ आज नहीं कल से ही बहुत हाई अलर्ट है, क्योंकि 8 मुहर्रम हराम को भी वहां पे एक जुलूस होता है। तो उनके जितने भी अतराफ के रास्ते हैं तमाम खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया है। किसी किस्म की ट्रैफिक वहां पर अलाउ नहीं है। जो मस्जिद है उनके अतराफ में पार्किंग एरियाज बना दिए गए हैं। मोटरसाइकिल, गाड़ी सवार जो भी हैं वो पार्किंग एरियाज में अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, पैदल स्कैनर से होते हुए वहां पर जाएंगे, इमाम बारगाह के अंदर जाएंगे और अपनी जो भी है इबादत है वो वहां पर करेंगे। उसके हवाले से वहां पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। फिगर आपको भी बताना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि खास फिगर नहीं दिया गया, ओवरऑल इंतजामिया की जानिब से फिगर दे दिया गया है। लेकिन वहां पर इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस के भी जो है वो एहलकार तैनात है और मुकम्मल चेकिंग के साथ अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। जी अच्छा अरशद, हमें थोड़ा सा मोबाइल फ़ोन सर्विसेज के हवाले से भी बताइएगा। इस्लामाबाद में तो इस वक्त मोबाइल फ़ोन सर्विसेज हैं, लेकिन रावलपिंडी में सुना है कि मोबाइल फ़ोन सर्विसेज को जुज़वी तौर पर मुअत्तल किया गया। इस हवाले से क्या कुछ अपडेट्स हैं? क्या इंतज़ामिया ने आगाह किया है कि कब से कब तक मोबाइल फ़ोन सर्विसेज मुअत्तल रहेंगी?
देखिए, मोबाइल फोन सर्विसेज का एक एक चीज ये होती है कि इंतजामिया बगैर ऐलान के जो है वो मुअत्तल कर देती है। इसमें बताया नहीं जाता कि मोबाइल फोन सर्विस कब से कब तक मुअत्तल रहेगी, क्या होगा। अभी जो मोबाइल नेटवर्क है, जिसको हम कॉल कहते हैं या SMS कहते हैं, वो भी चल रहे हैं। इंटरनेट में दुश्वारी आ रही है। रावलपिंडी में वाकई आपने दुरुस्त फरमाया, वहां पर इंटरनेट यूजर्स को दुश्वारी आ रही है, बट कॉल के जो सिग्नल्स हैं, मोबाइल टावर्स, वो चल रहे हैं। और इस्लामाबाद में भी इस वक्त तक चल रहे हैं। जब जुलूस बरामद होगा उसके बाद क्या सूरत हाल होती है वो देखना पड़ेगा। सही। अच्छा अरशद, चूंकि ये सिलसिला इसी तरह से चलता है, 9 मुहर्रम को यूजली बंद कर दिए जाते हैं और फिर 10 मुहर्रम रात 12 बजे तक के करीब जो है वो सिग्नल्स वापस आ जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी रावलपिंडी की सूरत हाल क्या है, वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं? और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इस दफ़ा तो जो है वो कंटेनर के साथ रास्तों को ब्लॉक किया गया है, तो क्या कोई अल्टरनेटिव प्लान भी है, वो भी शेयर किया गया है बाकायदा? जी देखिए, जो पहले होता था कि 9 मुहर्रम को मेट्रो सर्विस, जो रेड मेट्रो है रावलपिंडी से इस्लामाबाद की जानिब आ रही होती है, वो चल रही होती है। लेकिन इस बार सिक्योरिटी के जो पेश नजर है वो मेट्रो सर्विस भी मुअत्तल है, बिल्कुल नहीं चल रही। उसके अलावा रावलपिंडी के कुछ रास्ते हैं जो अंदरून रास्ते हैं, जैसे सदर का रास्ता हो गया, जैसे बाटा का रास्ता हो गया, वो जो अंदरूनी रास्ते हैं जहाँ पर छोटे छोटे जुलूस या छोटी छोटी मजालिस होती हैं 9 मुहर्रम को, 8 मुहर्रम को, उसके बाद 10 मुहर्रम को, उनके रास्ते भी बंद किए हुए हैं। तो जो अंदरूनी रास्ते हैं, एक तो उनका रूट प्लान नहीं है, लोगों को जो वहाँ के लोकल रहायशी हैं उनको भी नहीं मालूम कि कौन सा रास्ता बंद होगा और कौन सा खुला होगा। तो जो बड़ी शाहराएं हैं उनका तो रूट प्लान दे दिया जाता है इंतजामिया की जानिब से, लेकिन जो छोटे गली मोहल्ले हैं उनका रूट प्लान नहीं होता। वो लोकल सतह पर ही अब जो सिचुएशन देखकर उनको बंद कर दिया जाता है, तो वो काफी दुश्वारी है। अगर आपने थोड़ा सा भी ट्रैवल करना हो इन सिटी, अंदरूनी शहर रावलपिंडी में, तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाली है आज और कल के दिन में। अच्छा अरशद, मुझे बताइएगा कि मरियम नवाज की अगर बात की जाए तो पंजाब के हवाले से उन्होंने एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग भी ली थी, इजलास भी किया था, उसकी सदारत भी की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि पानी का छिड़काव किया जाएगा जहाँ जहाँ से भी जुलूस गुजरेंगे। उसके अलावा जुलूस के रास्तों में स्पेशल कुछ अरेंजमेंट्स भी किए जाएंगे पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। तो इस तरह के अरेंजमेंट्स के हवाले से क्या कुछ आपको नज़र आ रहे हैं? 9 मुहर्रम के जुलूस जब गुजरेंगे तो अरेंजमेंट्स पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से? देखिए, 9 मुहर्रम का जुलूस सिर्फ इस्लामाबाद में होता है, रावलपिंडी में नहीं होता। रावलपिंडी में रात के टाइम में मजालिस होती है, जुलूस नहीं होते वहाँ पे। रावलपिंडी की अगर हम बात करें तो वो जो मरकजी जुलूस होगा वो 10 मुहर्रम में होगा। तो जाहिर सी बात है, उस जुलूस से पहले अगर उन्होंने ऐलान किया है तो डेफिनेटली इस किस्म की चीजें होती हैं, सफाई हो रही होती है, पानी का छिड़काव किया जा रहा होता है, कुछ इंतजाम किए जा रहे होते हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा हमने ये भी देखा है कि जो जुलूस के रास्ते हैं वहाँ पर लोग फूल निछावर कर रहे होते हैं, वहाँ पर जो है वो जो चूना होता है वो लगाया जा रहा होता है ताकि जो साइडें हैं वो क्लियर हो जाएं। तो इस किस्म के इंतजाम होते हैं, लेकिन वो 10 मुहर्रम को कल होंगे, क्योंकि इस्लामाबाद में 9 मुहर्रम का जुलूस लेकिन अरशद वो ओवरनाइट तो नहीं होंगे ना? अगर 10 मुहर्रम को भी होने तो उन्होंने तो पहले इंतजाम इस तरह के करने होंगे ना, ताकि जुलूस के रास्तों को आइडेंटिफाई तो किया होता है, लेकिन वहाँ पे फैसिलिटीज भी तो प्रोवाइड करनी है। वो ओवरनाइट रात को आके फैसिलिटीज तो प्रोवाइड नहीं करेंगे। कुछ आपको हलचल नजर आ रही है? नहीं, अगर मैं हलचल की बात करूं तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि अच्छा। मैं वहीं से गुजर रहा हूँ, मेरा वहीं से ट्रैवल करके ऑफिस की तरफ आना होता है, तो ऐसा कुछ भी वहां पे नजर नहीं आ रहा। माँ सिवाय इसके रास्ते बंद है। और जी, अगर मैं आपको ना आज से सीधा आपको बातें बता दूं कि हमारा जो डाइवर्शन प्लान इस्लामाबाद पुलिस की जाने से जो दिए गए हैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं वो डाइवर्शन प्लान बता दूं ताकि हमारे जो नाजरीन है अगर उन्होंने ट्रैवल करना है तो उनके लिए जी जरूर। देखिए जी, मरकजी जो हमारा जुलूस निकलता है वो इमाम बार का असनाशरी से बरामद होता है और उसके बाद जो अपने रिवायती रास्ते हैं उनसे गुजरता हुआ वो अपारा में आते हैं। यहाँ से गुजरते हुए मेलोडी और इस तरीके से इन रास्तों से गुजरते हुए वहाँ पे मगरिबैन अदा की जाती है और वापस जो है वो असनाशरी में आके इख्तिताम पजीर होता है। तो जो डाइवर्शन प्लान इस्लामाबाद पुलिस की जाने से दिए गए हैं वो ये हैं जी: पोटोहार प्लाजा, फजल हक रोड, गली नंबर 24, G62, इकबाल हॉल, लूप 7th एवेन्यू, सर्विस रोड, पोस्ट ऑफिस, फजल हक रोड, यू टर्न पर डाइवर्शन होंगी। अब मुतबादिल रास्ते अगर हम आपको बताएं तो G7 के रिहायशी जो है वो G6 ब्लू एरिया जाने के लिए जिना एवेन्यू, फजल हक रोड इस्तेमाल करेंगे। G62 के जो रिहायशी हैं वो सुपर मार्केट, S6 जाने के लिए चाइना चौक अंडरपास इस्तेमाल करेंगे। सेक्टर G7 के जो रिहायशी हैं वो दामने को मार्गला रोड जाने के लिए 7th एवेन्यू को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जिना एवेन्यू और फैसल एवेन्यू भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, इंतजामिया की जानिब से शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की गुजारिश भी की गई है और ये भी कहा गया है कि सिक्योरिटी एहलकार के साथ मुकम्मल जो है वो ताउन करें और अगर वो आपकी शनाख्त पूछते हैं तो उनको अपनी शनाख्त जाहिर करें ताकि किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके। जी सर। अच्छा, मुझे ये
ये बताएं अरशद कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक ख़ास मुहर्रम ऐप भी लॉन्च की थी, तो उस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि कितनी वो सक्सेसफुल साबित हुई है या फिर उसको इस्तेमाल भी किया जा रहा है? जो ऐप लॉन्च की थी, आप ये देखिए कि सिग्नल इश्यू है, इंटरनेट आपको बहुत मुश्किल से चल रहा है। आपने किसी को एक वॉइस मैसेज करना हो तो आप इंतजार करते हैं कि वो वॉइस मैसेज ट्रांसफर हो जाए। जब सिग्नल ही नहीं होगा तो ऐप कहाँ से चलेगी? आप घर बैठे ऐप को जितना मर्जी इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल ऐसे। लेकिन ओवरऑल इस दफा जो आपकी बातों से हमें लग रहा है और जिस तरह से गजल भी आके विटनेस करके आई है कि कंटेनर्स लगाए गए हैं, तो इससे पहले हमें कंटेनर्स वगैरह नजर नहीं आते थे, तो सिक्योरिटी को काफी टाइट रखा गया है। जी जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। अभी चूंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इंतजामिया की जानिब से दबे अल्फाज में ये भी बताया जाता है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। और ठीक हो गया अरशद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। अरशद शाद हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हमें 10वीं मुहर्रम के हवाले से जो पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल के जितने भी इंतजाम हैं उनसे आगाह कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।